हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको एचबीएससी का रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। और रिवीजन के तौर पर मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, और उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन extracted from the books of Vandana Limited, calculate the cash flow from investing activity। कैलकुलेट करना है आपको क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, एसेट से रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है। जिसमें आपको मशीनरी दे रखी है, मशीनरी का 23 और 24 का बैलेंस दे रखा है। 23 का 24 लाख रुपए है और 24 का 28 लाख रुपए है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 2 लाख और 3 लाख। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ही क्वेश्चन के अंदर दे दे तो आपको दोनों का अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है, अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 8 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज रुपीज 40,000। एक मशीनरी है जिस पर 8 लाख, मतलब 8 लाख की एक मशीन है जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 40,000। वो सोल्ड कर दी गई है 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा, सबसे पहले मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या क्या उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो इसमें मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा, देखो मशीनरी अकाउंट में क्या आ जाएगा, सिंपल सा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ज्यादा मैं कुछ इसमें डिटेल विटेल नहीं लिख रहा, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले इस तरफ क्या आता है, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। कितने रुपए की बैलेंस बीडी थी आपके पास, 24 लाख और 28 लाख। तो ये हो गया 24 लाख। और इस तरफ आ जाता है बाय बैलेंस सीडी 28 लाख, ठीक है। ये डेट ध्यान रखना, 23 और 24, ठीक है। फिर आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना है साथ में, तो प्रोविजन अकाउंट भी इधर ही बना देता हूं मैं। तो प्रोविजन अकाउंट ये वर्किंग नोट में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोविजन का जो नेचर होता है वो क्रेडिट साइड का होता है, तो ओपनिंग किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड में होगा, ठीक है। कितना, 2 लाख और 3 लाख। तो इस तरफ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए, और इस तरफ टू बैलेंस सीडी कितने रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि एक मशीन है जिसको आप सोल्ड कर रहे हो 8 लाख रुपए वाली, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 40,000 का। जब भी किसी मशीन को सोल्ड किया जाता है तो उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ होते समय प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोविजन का डेबिट करने का मतलब क्या है, उसे माइनस करना, और क्रेडिट करने का मतलब है उसे प्लस करना। ये आ जाएगा टू मशीनरी के नाम से आएगा, ठीक है, क्योंकि मशीनरी को ही मशीनरी में ट्रांसफर करेंगे उसे। कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। 40,000 का डेप्रिसिएशन क्या होगा, राइट ऑफ। जितना लग चुका है उतना ही क्या होगा, राइट ऑफ होगा। अब जो भी यहां पर लगा हुआ है डेप्रिसिएशन वो इधर आ जाएगा बाय प्रोविजन के नाम से, और कितने रुपए, 40,000 रुपए, ठीक है। और साथ में जो मशीन सोल्ड हो रही है कितने की हो रही है, 5 लाख की, तो इधर लिखा जाएगा बाय बैंक कितने, 5 लाख रुपए, ठीक है। और जो हमें लॉस हो रहा है, जैसे कि 8 लाख की मशीन है, 5 लाख की बिक गई है, तो 3 लाख, और 3 लाख में से भी प्रोविजन बन चुका है 40,000 का, तो इसका मतलब क्या है, 260। तो 2,60,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस। तो बाय पीएनएल अकाउंट 2,60,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करते हैं। ध्यान से समझ लेना इन क्वेश्चनों को, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो इस तरफ का आ जाएगा 3,40,000, इस तरफ का भी 3,40,000, और माइनस करके 1,40,000। तो ये जो 1,40,000 आएगा ये आता है डेप्रिसिएशन, इसे लिखते हैं बैलेंस इन फिगर, ठीक है। और अब इस 1,40,000 का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसका क्लोज करते हैं। इसका टोटल आ जाएगा, देखो ये तो 8 लाख हो गया था, 8 और 28 36,
36 लाख, सीधा सीधा लिख देता हूँ 36 लाख ऐसे, ठीक है। ये हो गया 36 लाख रुपए। 36 में से 24 लाख माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 12 लाख रुपए। तो ये 12 लाख क्या है, टू बैंक। जब भी मशीनरी के डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो ये आपने परचेज करा है, ठीक है। क्या करा है, परचेज, बैलेंस इन फिगर, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सी चीजें आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखनी होती है। मशीन से रिलेटेड जो चीजें, पैसे का आना और पैसे का जाना हो रहा है। तो पैसे का आना किस में हो रहा है, देखो इसमें, जाना आना इसमें हो रहा है। आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, परचेज करने से मशीन पैसा जाता है, तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो इसमें हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि जब आप मशीन को बेच रहे हो तो पैसा आ रहा है आपके पास। बात समझ रहे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दो चीजें आएंगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये दोनों। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगा, देखो ये सेल ऑफ मशीनरी, कितने रुपए से, आपके कितने रुपए से हो रही है, 5 लाख से, ठीक है, 5 लाख से, ठीक है। और चाहे तो एक ही कॉलम बना लेना, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा कोई चीज़ आ नहीं रही। फिर है दूसरा परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, कितने रुपए से, 12 लाख रुपए से। सेल करने से तो पैसा आता है और परचेज करने से पैसा जाता है। तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, 7 लाख का। तो 7 लाख का नेगेटिव में डिफरेंस आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात समझ रही, तो आपने यहां पर ज्यादा पैसा यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशियो फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स निकल लिया। करंट एसेट्स निकल जाएगी, उसमें से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी क्विक एसेट्स, सिंपल सा। जिसमें क्विक रेशियो आपको दे रखा है 0.7:1। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5%। इन्वेंट्री एट द एंड वाज 20,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। तो आप लेट कर लेना, लेट द इन्वेंट्री एट बिगिनिंग बी एक्स, ठीक है। और एंड वाली क्या हो जाएगी, वो 20,000 ज्यादा हो जाएगी, यानी कि x प्लस 20,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, करेंट लाइबिलिटीज दे रखी है, और रेवेन्यू यानी कि सेल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल, सेल दे रखी है आपको। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपके पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपको सेल दे रखी है, रेवेन्यू दे रखी है ना, रेवेन्यू में से जीपी माइनस कर दो। सेल में से जीपी माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाती है। सेल है आपके पास 4 लाख की, जीपी है आपके पास 75,000 का, तो ये आ गई 3,25,000, ठीक है। तो 3,25,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो इसे निकाल देते हैं। आईटीआर कितना दे रखा है, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ 5 टाइम्स लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,25,000, और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। 2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,50,000 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2x प्लस का 20,000, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 1 लाख इक्वल टू में 6,50,000।
50,000, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू में 5,50,000 और ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 55,000। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई आपके पास। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई 55,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपके पास 75,000, क्योंकि 20,000 ज़्यादा थी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स निकालनी थी, जबकि क्वेश्चन में आपके पास क्विक रेशियो दे रखा है कितना, 0.7 रेशियो 1, 0.7 रेशियो 1। ठीक है, तो क्विक रेशियो वैसे होता क्या है हमारे पास, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, तो 0.7 रेशियो 1 क्विक एसेट्स निकालनी है हमें। करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है कितनी, 80,000 रुपये, 80,000 की करंट लायबिलिटीज दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 56,000। तो क्विक एसेट्स आ गया आपके पास 56,000 की। ठीक है, अब हमें करंट एसेट्स निकालनी है, तो करंट एसेट्स होता है क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज कि इन्वेंट्री तो दो प्रकार की है आपके पास, कि भाई एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, तो कौन सी वाली लिखें, तो ध्यान रखना है कि आपको इन्वेंट्री यहाँ पर लिखनी होती है क्लोजिंग वाली। ठीक है, तो क्विक एसेट्स आ गया आपके पास 56,000 और क्लोजिंग वाली है आपके पास 75,000, तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 75,000 प्लस 56,000, 1,31,000। तो इस तरीके से आपके पास ये करंट एसेट्स भी आ गई और ये क्विक एसेट्स भी आ गई। बस समझ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत ध्यान रखना और बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ कांत लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कंसेप्ट निकालना है इसमें, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 1,95,000 आफ्टर, वर्ड क्या लिख दिया है इसमें, आफ्टर, तो बिफोर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि डेप्रिसिएशन, तो बताओ डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, डेप्रिसिएशन आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाता है। ठीक है ना, गुडविल का राइट ऑफ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐड होते हैं, जितनी भी इनकम होती है वो लेस होती है, और लॉसेस भी ऐड हो जाएंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये इसमें जुड़ जाएगा ऑपरेटिंग, जो आपको प्रॉफिट दे रखा होगा उसमें। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड रिसीवेबल शो एन इंक्रीज, एसेट्स बढ़ रही है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है, तो एसेट्स का बढ़ना, अब ये देखना है कि आपको फायदा हो रहा है नुकसान, जब भी एसेट्स बढ़ेंगे तो फायदा होगा, तो फायदों को क्या करना है इसमें, माइनस करना है। ठीक है, और ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज है डिक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है, तो लाइबिलिटीज के कम होने पर भी हमें फायदा होता है, तो फायदों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस होगी, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी है हमें, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, कितने का प्रॉफिट दे रखा है, 1,95,000 का। इसमें ऐड करेंगे क्या, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना, 1,05,000, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 3 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, क्या क्या होंगी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, पहली चीज है डेप्रिसिएशन, कितने रुपए की, 50,000 की।
ठीक है। फिर गुडविल का राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितने रुपए की, 30,000 की, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, ठीक है। और फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसे लिख देंगे कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। फिर उसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखेंगे। क्या था वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, सबसे पहले चीज ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे थे आपके पास, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है। कितने के इंक्रीज हो रहे थे, 2 लाख रुपए के, तो 2 लाख रुपए से ये यहां पर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है। माइनस ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। पर दूसरी चीज ट्रेड पेबल, इसमें भी क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे। कितने रुपए के माइनस होंगे, 10,000 रुपए के, ठीक है। तो ये टोटल आ गया आपके पास कितना, 2,10,000 रुपए माइनस का, ठीक है। और इसका टोटल कर लेते हैं, ये आएगा आपके पास 50, 80 और 90,000 रुपये। तो ये आ गया 3,90,000 रुपये, ठीक है। और फिर 3,90,000 में से 2,10,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 390 माइनस 210, 180, तो 1,80,000 आपके पास कैश फ्लो आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बस समझ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन इजीली तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे लिए। इसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी है आपको, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी अभी हमने करा है, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो अभी करा था। इसमें चार ट्रांजेक्शन दे रखी है। पहला है अ मशीन कॉस्टिंग, देख लो, अ मशीन कॉस्टिंग 60,000 की कोई मशीन है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड देयर ऑन 18,000, और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, 18,000 का। वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 48,000। 60,000 की मशीन है, 18 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो यानी कि 42,000 रुपये की हो जाएगी। 42 में से 48,000 रुपये का सोल्ड कर दिया, यानी कि 6,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000, और डेप्रिसिएशन कितने लग रहा है, 60,000 का लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है कि आपको यहाँ पर कोई प्रोविजन अकाउंट दे रखा है नहीं, तो आपको सीधा सीधा एक मशीनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके पास आएगी, ठीक है। यहीं पर बना देते हैं मशीनरी अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना है मशीन का, देखो मशीन का ओपनिंग है 23 उस तरफ है, ठीक है ना। तो ओपनिंग 6 है और क्लोजिंग 8 है, तो ये 6 लाख और क्लोजिंग आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 8 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मशीन को हमने सोल्ड कितने में करा है, 48,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर 18,000 का डेप्रिसिएशन उसमें लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविजन में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, उसमें मशीनरी में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बैंक कि मशीन कितने की सोल्ड हुई है। कितने की सोल्ड हुई है, 48,000 की, ठीक है। और मशीन कितने की थी,
मशीन थी आपके पास 42,000 की। ठीक है, कितने की मशीन थी? 42 की, क्योंकि देखो 60 की मशीन थी, 18 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 42 की मशीन बची है अब आपके पास, 48 की बेच दी, तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा P&L अकाउंट। ठीक है, कितने का? 6,000 रुपये का, सॉरी। ठीक है, और टोटल डेप्रिसिएशन लगा है ड्यूरिंग द ईयर 60,000, तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 60,000। बस मेरे, तो इस तरीके से अब इसको क्लोज कर देंगे। तो इसको क्लोज करेंगे तो ये 6 लाख इस तरफ जाता है, 8 लाख, 8 लाख में सीधा सीधा हो जाएगा 9,08,000, 9,08,000। ठीक है, उसमें से माइनस हो जाएगा 6 लाख, 9,08,000 में से 6,06,000 माइनस हो जाएगा, तो 3,02,000। ये क्या आ गया बताओ? टू बैंक, अभी अभी हमने निकाला था, और ये क्या है? परचेज है, ध्यान रखना। क्या ये आपके पास? परचेज। ठीक है, बैलेंस इन फिगर से। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो गारंटेड आती ही आती है। ठीक है, तो आपके पास कौन सी चीज आने वाली है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? ये और ये। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं और लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहली चीज आ गई सोल्ड ऑफ मशीनरी, कितने का? 48,000 रुपये पैसा आएगा आपके पास, इसलिए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी को आपने परचेज भी किया था 3,02,000 रुपये, और ये परचेज करने से पैसा जाता है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग फ्रॉम पिनेकल लिमिटेड 40,000। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है तो पैसा मिल रहा है आपको, शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। ठीक है, और शेयर्स क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा। एसेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती हैं वो इन्वेस्टिंग में आती हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, कितने रुपए का? 40,000 का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 45,000। कोई बात नहीं, परसेंटेज दे रखी है और सीधा सीधा इंटरेस्ट भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने रुपए का? 45,000 का। नेक्स्ट, पेटेंट वर सोल्ड एट देयर बुक वैल्यू। पेटेंट सोल्ड हो गए, कितने के थे पेटेंट? देखो ये 1.5 लाख के थे, 0 हो गए, तो यानी कि सोल्ड कर दिए आपने पूरे पूरे। सोल्ड पेटेंट। ठीक है, कितने के? 1.5 लाख के। सोल्ड करने से पैसा आएगा, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब फिर से क्वेश्चन को देख लें एक बार। अब देखो इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्टिंग में आपके पास कितने की थी? स्टार्टिंग में थी 4,50,000 की। ठीक है, स्टार्टिंग में थी 4,50,000 की, और फिर हो गई 2.5 लाख की, तो 2 लाख से क्या हो गई? कम। तो इन्वेस्टमेंट हमने क्या कर दी होगी? सोल्ड। तो सोल्ड कर दिया हमने। ठीक है ना, तो सोल्ड लिखते हैं। तो सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की। ठीक है, फिर उसके बाद ये मशीनरी का हो गया हमारा। गुडविल 1 लाख की थी, 1,40,000 की हो गई है, तो इसका मतलब बढ़ गई है। तो बढ़ गई मतलब आपने परचेज करी है गुडविल। ठीक है भाई, परचेज ऑफ गुडविल कितने की? 40,000 रुपये की। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसा खर्च हुआ है हमारा। फिर है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पिनेकल लिमिटेड, 5 लाख का था, 14 लाख का हो गया, यानी कि 9 लाख से बढ़ गए। ठीक है, तो ये भी हमने क्या करा है? परचेज करा है। ठीक है, परचेज ऑफ शेयर्स। ठीक है, कितने का? 9 लाख रुपए का। तो ये माइनस हो जाएगा। टोटल करते हैं अब इसका। 48,000 माइनस 3,02,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000
प्लस 1.5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 40,000 और माइनस 9 लाख 759,000। ठीक है, और ये क्या है, माइनस में आ रहा है, तो इसमें भी कैश यूज्ड हो रहा है। ठीक है, तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश यूज हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। बस समझ रही है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया आपको, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, कैश फ्लो कंप्लीट करवा दिए एक तरह से। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड इसमें ज़्यादा क्या ही आएगा आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप सही से देखिए, समझिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि हम थोड़ा वीडियो बनाते रहें तो उसके लिए लाइक जरूर बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।